नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है हैप्पी द पल स्टोरीज में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हैप्पी कैसे बीमार हो गया अचानक से। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। पहले मैं अपने नियर बाय जो हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक था, वेट क्लिनिक, वहाँ लेके गई थी। बिकॉज उन्होंने क्या किया कि एक इंजेक्शन लगाया, मैं आपको बता रही हूँ। एक इंजेक्शन लगाया, उसका नाम मुझे नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। देन उसका उसको इंजेक्ट किया, ओके। एंड देन वो इंजेक्शन में भी मुझे वो बाद में पता चला कि क्या नाम है और किस चीज़ के लिए था वो इंजेक्शन जो था। काम उसको जो ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे उसको काम डाउन होने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था उससे भी। लेकिन ये बात मुझे उस टाइम नहीं पता थी और ना मुझे उन्हें जो डॉक्टर थे वो नाम नहीं बताए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। एंड ये सबसे बड़ी गलती है डॉक्टर्स जो थी यहाँ पे, जो नियर बाय हमारे वेट क्लिनिक है, वो जो है यहाँ पे जो क्लिनिक है, सबसे बड़ी गलती यही है कि वो नाम ही नहीं बताते कि वो क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट उनके प्रिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन क्या दिया है वो तो लिखना चाहिए था। वो छोड़ो। फिर मैं लेकर गई, उन्होंने इंजेक्शन दिया। फिर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा कि उसको एक्सरे कराना था, बिकॉज उसके जो वोकल थी, वोकल में से कुछ अलग ही है बस, जो ब्रीदिंग के टाइम ले रहा था हैप्पी, इट्स नॉट गुड। मुझे भी ऐसा फील हो रहा था। देन यहाँ पे कैसा है कि अलग अलग जगह पे इक्विपमेंट्स हैं, मतलब एक्सरे, सोनोग्राफीज एंड टेस्ट वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे टेस्ट के लिए लिखा है एंड मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं यहाँ क्यों लेके गई। देन सडनली मेरे दिमाग में एक बात घंटी की, अब ये काम डाउन नहीं हो रहा था, मुझे सिचुएशन भी समझ में नहीं आ रहा था। आई यू इट्स अ वेरी क्रिटिकल फॉर सिचुएशन फॉर मी at that day. So I took him to the uh, another veterinary hospital which is belong to Borivali. Okay, yeah, जो मेरे जो हैप्पी के डॉक्टर हैं, इट इज़ वेरी 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 गुड, है ना हैप्पी? वहाँ जाती है। देखिए कॉस्टली है, देखो भाई, पैसे लो लेकिन ट्रीटमेंट आप अच्छा दो। मेरा कहने का मतलब है कि आप लो चार्ज, जो आप जिस चीज़ के लिए आप ले रहे हो ठीक है, उसको ठीक तो करो, बराबर प्रॉपर देखो क्या है क्या नहीं। देन ठीक है, वो सब ठीक है, मैं तुरंत की तुरंत लेके गई। मैं आप सबको चीज़ की सिचुएशन, मैंने फिर भी ब्लॉग बनाया था वहाँ पे, मैं लेकर गई थी या ना, लेकिन मैंने सिचुएशन नहीं बताया था कि हुआ था। एक्चुअली हुआ यही था एंड ऑल ऑफ सडन सब हुआ। और जिस एक्चुअली उसके पहली पिछली रात को हुआ था, लेकिन मैं रात को नहीं लेके जा सकती क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। वो हॉस्पिटल खुला रहता है लेकिन अवेलेबल नहीं होता है। यू कैन एडमिट इट इन एमरजेंसी रूम, थोड़ा काम डाउन होने के लिए वो देंगे, क्या देंगे वो नहीं पता। नहीं, इससे अच्छा डॉक्टर सुबह में आ जाते हैं 8 बजे, आप लेके जा सकते हो वहाँ पे, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं वहाँ लेके गई एंड अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज इट्स एन एमरजेंसी। तो इमरजेंसी रूम में एडमिट किया हैप्पी को एंड देन हाँ, फिर उसको उसके सीधा एक्सरे किया बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आता, इंजेक्शन दे नहीं सकते थे जब तक कि पता नहीं चलता कि क्या इंजेक्शन। डॉक्टर ने बहुत, वो एक्चुअली मेरे डॉक्टर फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। एंड देन फिर उन्होंने हिसाब से अपने ट्रीटमेंट किया। ओके, मैं 4 बजे कुछ, हाँ 4 बजे मैं गई थी, ठीक है, डॉक्टर के पास। एंड देन आई केम टू होम लाइक 8:30, 8:30 to 9 के आसपास आई रीच टू। मैं हैप्पी को लेके आई, हैप्पी को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया।
सो एक्सरे किया। एक्सरे में पता चला कि उसके माउथ, बिकॉज जो बच्चा है मेरा, सो रहा है, जो बच्चा है मेरा एंड बाबू जो मेरा, वो ब्रीद नहीं कर पा रहा था नोज से, बिकॉज ऑफ फ्लैट नोज नो। मुझे डॉक्टर ने सिचुएशंस बताया कि इसको क्या है। पहला तो एक एलर्जी हो सकती है, काइंड ऑफ, आई डोंट नो। एंड ही शी वाज सेइंग कि इट्स एन अस्थमा अटैक, एंड कुछ भी मतलब इन सब में से चीज हुआ होगा, नॉट अ प्रॉपर कि है क्या, ठीक है। एंड और एक रीजन दिया जिसको बोलते हैं ब्रैकेसिफेलिक, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, ब्रैकेसिफेलिक अबाउट प्रॉपर है जो जो ये फ्लैट फेस होता है, नोज स्नाउट्स, जो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए बताया भी था मैंने कि इन लोगों को जो बेल्ट है वो नेक वाला वो ना ले, हार्नेस ले, ये सब बताया था मैंने। तो मैंने सब वही कर दी थी, एंड इट वाज, हमने सब बोला है सब कि क्या है, अरे इधर दर्द हो रहा है, तो ये सब बताया मुझे। तो मैं समझी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एंड और फिर ठीक है, सब कुछ ठीक, दवा इंजेक्ट सब कुछ हो गया हैप्पी को। मैं फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि पहले फिर साइन वाइन कराया पेपर्स पे, जो एस्टिमेट्स जो भी बनते हैं एंड नॉन, जो भी है उसमें लिखा था क्या है क्या नहीं है, सब मैंने साइन किया। एंड सजेशन किया। सजेशन मीन्स उसको देखना होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, देखना पड़ता है विथ एन एक्सरे। और ठीक है, तो अभी हैप्पी जो है वो चेकअप करने भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग के लिए, और उसमें वो और परेशान हो जाता। उसको एसी में कूलर में रखा था ताकि काम डाउन हो सके। उसे एक मेडिसिन दिया था, अ, क्या तो नाम है, गाबा पैंटिनिन कुछ करके है, जिससे एंजाइटी एंड ऑल के लिए कम होता है, रिलीफ मिलता है। तो फिर वो सब दिया। एंड मुझे उन्होंने बोला कि जब ये सब हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा हैप्पी, हैप्पी को और बोला गया है कि जब ऐसा सिचुएशन हो, यू हैव टू टेक योर पेट टू दी नियर बाय हॉस्पिटल वगैरह है, उन्होंने यहाँ बताया है। और या तो मैं वहाँ पे लेके जाऊँ, सीधा विजिट कर दूँ, और हैव नो चॉइस अगर ब्रीदिंग का इश्यूज है तो। आप उसे घर में, अगर उसको ब्रीदिंग का इश्यूज है तो आप उसे ऑक्सीजन दे सकते हो, न्यूबलाइज कर सकते हो। मैंने भी न्यूबलाइज किया था, इससे थोड़ा रिलीफ वगैरह, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग लेके गई। देन उसके बाद उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला है डॉक्टर का, जो कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा है, मतलब बोला है। मैं जो अच्छे, उनसे भी जो हेड है उनका अपॉइंटमेंट लेके मुझे सजेशन कराना है, मतलब एक्सरे एंड और सब कराना है, ताकि पता चले ये बार बार अटैक क्यों हो रहा है। सर्वर अटैक्स बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा उसके बाद तो मुझे करानी है, 7-8 तारीख तक कराऊंगी। वो भी अपडेट मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों होता है, क्या बोलेंगे डॉक्टर मुझे इसके बारे में, और आगे के प्रोसीजर्स क्या होंगे, ताकि हैप्पी को ये तकलीफ ना हो दोबारा। एंड मुझे उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि स्मॉल ब्रेड को होता है,
नाक चपटा है उनको होता ही है, लेकिन दे आर सेइंग कि बड़े डॉग्स को भी होती है ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि हैप्पी ही है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी, आई गिव ऑल दी डिटेल्स अबाउट हैप्पी, क्या हुआ था उसे, मैंने सब बता दिया आपको। एंड उस जब मैं विज़िट करूँगी नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल हैप्पी को लेके, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि हम अपने पेट्स का ध्यान रख सकें। जो बड़े हैप्पी से भी बड़ी हैं डॉग्स, उनके लिए भी, कैट्स को भी होता है, ऐसा नहीं किसी डॉग्स को है। तो मैं इसलिए एक मैसेज दे रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करें। अगर आप अपने आजू बाजू में जा रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो सही डॉक्टर के पास जाए। प्लीज़ प्लीज़ फाइंड गुड डॉक्टर्स फॉर योर पैट्स, फॉर योर चाइल्ड। यस, एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं मैंने उसे मेडिसिन दिया, इससे वो ऐसे ही। एंड गणपति बप्पा मोरया। और बस इतना ही। और मैं ये रात में आपको बता रही हूँ, मतलब शूट कर रही हूँ, बिकॉज हैप्पी जो है वो आराम करता है, मैं उसे कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहती। तो ये जब मुझे मैं बता देती हूँ क्या है। एंड बस अगर आपको ये थोड़ा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप ज़रूर कर दीजिए, और हैप्पी को सपोर्ट करिए, और हैप्पी के लिए प्रे करिए कि वो ठीक रहे, इतना ही, और कुछ नहीं। एंड प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, अपना पैट्स का ध्यान रखिए। कल मिलेंगे, अगर टाइम मिला तो व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। एंड बाय बाय, गुड नाइट। He was literally in the room. गुदगुदी होती है आपको? गुदगुदी होती है शो? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी। So